Hello students, how are you? Today we will discussing about chapter 5th of class 9th जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ, जो कि तुम्हारा बायो का पोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम सेल के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो बच्चों, हम जानते हैं कि सेल हम काफ़ी बोल सकते हैं कि 5th या 6th क्लास से सेल के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं कि सेल क्या होती है। ठीक है, हमें पता है सेल क्या होती है। फिर भी इस 9th क्लास के अंदर हम सेल के अंदर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेन्स पाए जाते हैं, सेल के क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की डेफिनेशन की। हम बात करते हैं, या सिंपल सा हम सेल को पहले समझ लेते हैं। सेल है क्या चीज़। यहाँ पर चैप्टर का नाम हमारा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ मतलब लाइफ को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है, सेल है। सबसे छोटी यूनिट जो है वो क्या है, सेल है। जब हम सेल की डेफिनेशन बोलते हैं या बताते हैं तो सेल की डेफिनेशन के अंदर हम बोलते हैं द सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ या एनी ऑर्गेनिज्म। The cell is the functional and structural unit of any organism, ये भी हम बोल सकते हैं। तो the cell is structural and functional unit of an ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट से मतलब क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे है। हमें पता है जो सेल है बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है। सबसे छोटी यूनिट जो है वो क्या है, सेल है। तो हम बात करें सेल की। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई, सेल। अगर हम ग्रुप ऑफ सेल की बात करें, नंबर ऑफ सेल अगर एक ग्रुप बनाती है तो फिर उसको हम सेल ना बोलकर उसको क्या बोलेंगे, अपन टिश्यू बोलेंगे। और ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और जब ऑर्गन एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। और इस तरह से जब ऑर्गन सिस्टम बन गया तो इसका मतलब एक पूरी क्या तैयार हो गई, हमारी बॉडी या पूरा एक ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, तैयार हो गया। तो अगर मैं इस बॉडी या इस ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो मैं अगर यहाँ से ये चीज़ डिलीट कर दूं तो ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं? ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये बना कैसे, स्टेप वाइज स्टेप। सेल था तब टिश्यू बना, टिश्यू था तब ऑर्गन बना, और ऑर्गन था जब क्या बना, ऑर्गन सिस्टम। और जब ऑर्गन सिस्टम था तब क्या बनी, ऑर्गेनिज्म बना। तो इसका मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए कौन ज़रूरी है, सेल। इसका मतलब क्या हुआ, सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या हो गई, स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई। ठीक है, इसको बनाने वाली यूनिट जो है वो क्या हो गई, सेल। अब इसके बाद बात करते हैं अपन फंक्शनल यूनिट की। हम बात करते हैं। अब सिंपल सी बात है कि हमने ऑर्गन सिस्टम बना लिया, डिफरेंट टिश्यू बना लिए, तो हमें पता है कि डिफरेंट सिस्टम जो हैं उनके अंदर के जो डिफरेंट टिश्यू जो हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर पाई जाने वाली जो सेल्स हैं वो क्या करेंगी, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगी। जैसे हम हार्ट की बात करते हैं, ठीक है, हार्ट, और हम बात करते हैं लीवर की, या हमारे स्टमक की हम बात करते हैं। तो हार्ट और स्टमक क्या दोनों सेम फंक्शन करते हैं? नहीं। हार्ट हमारा क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, सर्कुलेशन सिस्टम हमारा बनाता है, और जो स्टमक है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। तो इसका मतलब दोनों सिस्टम अलग अलग तरह से क्या कर रहे हैं, काम। तो अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि उनके अंदर की जो सेल्स हैं वो क्या हुई, डिफरेंट। इसका मतलब कि किसी भी सिस्टम का जो फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके अंदर मिलने वाली सेल्स पे। इसका मतलब क्या हो गया, सेल्स फंक्शनल यूनिट भी हो गई।
तो इस तरह से डेफिनेशन क्या हो गई किसी भी सेल की, अगर सेल की डेफिनेशन दे तो क्या हो गई, सेल क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और क्या है, फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो सेल है वो डिस्कवर की थी रॉबर्ट हुक ने। इन 1665। ठीक है, सबसे पहले जो सेल थी वो किसने डिस्कवर की थी, रॉबर्ट हुक ने। और कहाँ डिस्कवर की थी इसने, कोर्क ऑफ द प्लांट। किस तरह का, सबसे पहले उसने सेल का किस तरह का स्ट्रक्चर देखा था, लाइक अ हनीकॉम। ठीक है, और सेल किस तरह की थी, डेड सेल, डेड सेल्स। और किस फॉर्म में थी, कंबाइंड फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले जो सेल को डिस्कवर किया था किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसको डिस्कवर किया था। कहाँ डिस्कवर किया था, प्लांट के कोर्क में। कोर्क क्या होता है, प्लांट के, हमें पता है जो प्लांट है उसका सबसे आउटर जो सरफेस है उसको हम बोलते हैं बार्क, जिसको हम बोलते हैं छाल। ठीक है, उसके जस्ट नीचे डेड सेल्स का एक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोर्क बोलते हैं। तो उस कोर्क के अंदर सबसे पहले सेल को क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। अब हम बात कर रहे हैं कि वो कौन सा पोर्शन है, डेड पोर्शन है, तो उसके अंदर की जो सेल्स होंगी कैसे होंगी, डेड। तो यहाँ पर जो सेल्स सबसे पहले दिखाई दी थी वो इस तरह की सेल जो है वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कुछ इस तरह का डायग्राम उसके अंदर देखा था। ठीक है, कुछ इस तरह का डायग्राम उसके अंदर देखा था। तो ये सेल्स, ये सिंगल सेल नहीं है, ये क्या है, सेल्स जो है मल्टीपल सेल है, मतलब कंबाइंड फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले कंबाइंड फॉर्म में, मल्टीपल सेल्स की फॉर्म में, डेड सेल्स को कोर्क ऑफ प्लांट के अंदर किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर डिस्कवर किया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो सेल डिस्कवर की गई थी वो कौन सी थी, डेड सेल। उसके बाद एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, इसने सबसे पहले लिविंग सेल देखी थी। सबसे पहले लिविंग सेल डिस्कवर की थी किसने, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, किस फॉर्म में, या उसको उसने क्या बोला था, बैक्टीरिया। तो सबसे पहले जो लिविंग सेल देखी थी वो तो देखी थी एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, और सबसे पहले डेड सेल जो देखी थी वो किसने देखी थी, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, अब इसके बाद हमने सेल की बात की, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेल की। अगर हम टाइप ऑफ सेल की बात करते हैं तो यहाँ पर देयर आर टू टाइप ऑफ सेल। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल, सेकेंड इज यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, टू टाइप ऑफ डिफरेंट सेल्स है हमारी, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल की हम बात करें तो इनको हम प्रिमिटिव सेल्स भी बोलते हैं। जनरली ये जो सेल्स होती हैं इनके अंदर ये इतनी ज़्यादा डेवलप सेल नहीं होती है। तो इनके डिफरेंस की हम बात करेंगे तो हमें वैसे ही समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स की हम बात करें तो इन सेल्स के अंदर क्या होता है, जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है वो, सबसे पहले तो साइज़ की बात करते हैं तो ये साइज़ में क्या होती है, स्मॉल होती है कंपेरिजन टू द यूकैरियोटिक सेल। स्मॉल कितनी हो सकती है, इनका जो 1 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर इनकी क्या होती है, साइज हो सकती है।
जबकि ये 5 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर तक भी हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट सेल्स मतलब सेल अगर उसकी शेप साइज की बेसिस पे सेल को देखें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो क्या होती है, स्मॉल इन साइज होती है, और जबकि यूकैरियोटिक सेल जो है वो क्या होती है, लार्ज होती है। किसके कंपैरिजन में, प्रोकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में। सेकंड, जो सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, इनका जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, वेल डिफाइन नहीं होता है। तो डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस known as न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइन नहीं होता है। वेल डिफाइन का मतलब बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियस के ऊपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस को हम साइटोप्लाज्म से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। मतलब जो न्यूक्लियस है वो इतनी तरह से पूरी तरह से क्या नहीं है, डेवलप नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। और यहाँ न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। जबकि इसके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, पूरी तरह से क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसके अंदर पाया जाता है। थर्ड जो एग्जांपल है, थर्ड जो इसका डिफरेंस है वो हो गया, इसके अंदर जो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, एब्सेंट। तो इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, एब्सेंट। अब ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, या फिर ये मैं इससे पहले बताया कि न्यूक्लियस के वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है, ये हमें इस चैप्टर के अंदर ही समझना है। ठीक है, पहले हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, उसके बाद इन्हीं के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक होंगे वो यही होंगे। तो न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होता है, वेल डिफाइंड इसके अंदर होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर नहीं होते हैं, जबकि इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये तीन मेन डिफरेंस है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि इसका जो सिंगल क्रोमोसोम पाए जाते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इनके अंदर 70S टाइप ऑफ राइबोसोम पाए जाते हैं, इनके अंदर 80S टाइप ऑफ राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मेन जो डिफरेंस है वो तीन डिफरेंस हमें याद रखना है, बाकी बहुत सारे इसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। तो सिंपल सा ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो जनरली क्या होती है, प्रिमिटिव सेल है, और जो यूकैरियोटिक सेल है वो क्या होती है, एडवांस सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल का जनरली एग्जाम्पल क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल जो हो गए वो क्या हो गए, बैक्टीरिया। ठीक है, जनरली जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। बाकी जितनी भी सेल्स हैं, चाहे फंगस की, एल्गी की, या फिर एनिमल्स की या प्लांट की बात करें, सब कौन सी होती है, यूकैरियोटिक होती है। ये मेन डिफरेंस हमें याद रखना है। तो जहाँ भी बैक्टीरिया का नाम आ जाए इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। और जनरली प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो क्या होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है, मतलब यूनिसेलुलर होते हैं। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं, लेकिन सारे नहीं, क्योंकि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं। जैसे कुछ एल्गीज हैं, ठीक है, कुछ फंगस हैं जो क्या हो सकते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अब ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर अगर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करें तो यहाँ पर दो तरह के ऑर्गेनिज्म की हम बात कर सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब हो गया सिंगल, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलकर बने हुए हैं उनको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टीपल सेल से बने हैं उनको हम क्या बोलेंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म उनको हम बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा है। तो जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया जो है वो क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कुछ एल्गीज जो हैं वो यूनिसेलुलर होती है, कुछ फंगस जो हैं वो क्या होती है, यूनिसेलुलर होती है। ठीक है, उसके बाद हम सेल की
अगर बात करें शेप की और साइज़ की, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती है जिनकी साइज़ क्या होती है, डिफरेंट होती है, जिनकी शेप क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे कुछ एग्जांपल हम लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शेप की। ठीक है, सेल्स कैसी हो सकती है, स्पेरिकल हो सकती है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल हो सकती है, या इसको बोल सकते हैं इलोंगेटेड सेल हो सकती है, इरेगुलर शेप हो सकती है, इसके अलावा स्पाइंडल शेप हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स सेल की हो सकती है। जैसे स्पेरिकल जो है वो नॉर्मल सेल्स की हम बात करें, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत सारी सेल्स है जो क्या होती है, स्पेरिकल शेप में पाई जाती है। और इसके अलावा क्यूबॉइड शेप हो सकती है, क्यूबोइडल शेप हो सकती है। इसके अलावा डिस्क शेप हो सकती है, डिस्कोइड शेप हो सकती है। ठीक है, एलोंगेटेड सेल कौन सी हो गई, हमारी जो न्यूरॉन है वो हो गया, हमारे न्यूरॉन जो है काफ़ी लंबी इस तरह की एलोंगेटेड लंबी सेल्स होती हैं। ठीक है, इरेगुलर शेप, इसका एग्जांपल हो गया अमीबा, जिसका शेप कैसा होता है, इरेगुलर होता है। या हमारी WBC जो होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स, वो भी इरेगुलर होती हैं। स्पाइंडल शेप इस तरह की सेल्स होती हैं, जिसमें हम मस्कुलर सेल्स के बारे में बात कर सकते हैं। स्पाइंडल शेप, क्यूबोइडल शेप, क्यूब शेप, इस तरह की सेल होती हैं। और डिस्क शेप, जो इस तरह की सेल्स होती है, जिसको हम एग्जांपल ले सकते हैं RBC। तो यहाँ पे अगर सेल की शेप की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की क्या होती हैं, सेल्स की क्या होती है, शेप्स पाई जाती हैं। स्पेरिकल शेप हो सकती है, इलोंगेटेड लॉन्ग सेल हो सकती है, न्यूरॉन जिसका हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे। इरेगुलर शेप हो सकती है, जैसे एग्जांपल है अमीबा और WBC। स्पाइंडल शेप हो सकती है, जैसे एग्जांपल हो गया हमारे मसल सेल। ठीक है, क्यूबिडल एग्जांपल हो गया हमारा, जिसमें जो सेल्स होती है कैसे होती है, क्यूब जैसी शेप की होती है। ठीक है, जब हम टिश्यू पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे क्यूबिडल शेप की, किस तरह की सेल्स, कहाँ क्यूबिडल जो सेल्स है वो कहाँ पाई जाती है, वो टिश्यू जो चैप्टर है हमारा उसके अंदर पढ़ेंगे अपन। और डिस्क शेप, डिस्क लाइक प्लेट की जैसी जो शेप होती है वो डिस्क लाइक शेप हो गई, जिसमें एग्जांपल हो गया RBC। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की क्या हो सकती है, शेप हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइज़ की, क्योंकि सेल्स जो हैं वो उसकी साइज़ क्या करती है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर या डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स है उसकी साइज़ क्या करती है, वेरी करती है। कुछ माइक्रोन से लेकर कुछ मीटर तक सेल की क्या हो सकती है, साइज़ हो सकती है। सबसे स्मॉल जो सेल होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा, जो कि एक बैक्टीरिया है। सबसे स्मॉल सेल हो गई माइकोप्लाज्मा, जो कि एक बैक्टीरिया है। और सबसे लार्ज जो सेल होती है वो होती है ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, सबसे लार्ज सेल हो गई ऑस्ट्रिच एग, सबसे स्मॉल सेल हो गई क्या, माइकोप्लाज्मा, जो कि एक क्या है, बैक्टीरिया। सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होती है वो न्यूरॉन सेल होती है। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट दोनों डिफरेंट है। लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच एग हो गया, ठीक है, और स्मॉल क्या हो गई, सॉरी लॉन्गेस्ट क्या हो गया, न्यूरॉन हो गया। तो इस तरह से डिफरेंट साइज़ की सेल्स क्या हो सकती हैं, पाई जाती है। ठीक है, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने बात की टाइप ऑफ सेल की, ठीक है, सेल की डिफरेंट शेप की, सेल की साइज़ की हमने यहाँ बात की। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं, सेल जो है वो किन किन चीज़ों की मिलकर बनी होती है, वो हम बात करेंगे। ठीक है, हमें पता है कि जो सेल हैं वो प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर जो सेल पाई जाती है वो भी डिफरेंट है, उनमें काफ़ी डिफरेंस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सेल की स्ट्रक्चर है, सेल के अंदर काफ़ी क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल के पार्ट्स पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनिल्स। हमें एक चीज़ याद रखनी है, हमें कई बार ऑर्गेनिल्स में क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है। ऑर्गेनिज्म और एक होता है ऑर्गन।
ठीक है। तो ऑर्गेनिल्स की हम बात करेंगे तो ऑर्गेनिल्स का मतलब है सेल के पार्ट्स, मतलब ऐसे पार्ट्स जिनसे मिलकर क्या बनी हुई है, सेल। ठीक है। तो ऑर्गेनिल्स जो हैं सेल के पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिल्स से सेल मिलकर बनी होती है। ठीक है। जिसके अंदर कुछ एग्जांपल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम है। ठीक है। और इसके अलावा स्पिंडल फाइबर्स हैं, लाइसोसोम है। ये बहुत सारे जो हैं सेल ऑर्गेनिल्स जो है वो सेल के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम बात करेंगे सेल की स्ट्रक्चर की। ठीक है। सेल की स्ट्रक्चर के अंदर उसकी हम डायग्राम देखेंगे और उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, वो एक एक करके हम ऑर्गेनिल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि ये जो चैप्टर है वो बायोलॉजी का सबसे बेसिक चैप्टर होता है। सेल्स के बारे में हमें, सेल के बारे में हमें पूरा बेसिक हमें पता होना चाहिए। सेल अगर हमें समझ में आती है तो नेक्स्ट चैप्टर में आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।